गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग करेंगे अपना कोगुलेशन ऑफ ब्लड, जिसको हम लोग ब्लड क्लॉटिंग या ब्लड का जमना भी बोलते हैं। हम लोग देखते हैं कि जनरली क्या होता है कि अगर हमको कहीं कट लग जाता है या चोट लग जाती है तो ब्लड बहने लगता है, बट विद इन 4 to 5 मिनट क्या होता है कि वहाँ पे एक क्लॉट जम जाता है, जिससे अपना क्या होता है, ब्लड जो बह रहा है वो बंद हो जाता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग या कोगुलेशन ऑफ ब्लड। इसमें हम लोग देखते हैं क्या क्या प्रोसेस होती है। तो यहाँ से मान लो कि अपनी जो ब्लड वेसल थी वो हो गई रप्चर, ठीक है। अब इसमें अपनी क्या निकले, प्लेटलेट्स भी। और प्लेटलेट्स को हम और क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। जब थ्रोम्बोसाइट एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो ये क्या बना लेते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन। और जो बेटा ये थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है एक एंजाइम रिलीज करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोकाइनेज। अभी जो अपना थ्रोम्बोकाइनेज है, कैल्शियम की प्रेजेंस में कैल्शियम के साथ मिलके आता है ये प्रोथ्रोम्बिन के पास, जो कि ब्लड में इनएक्टिव स्टेज में पड़ा हुआ है, ठीक है। इनएक्टिव स्टेज में पड़ा हुआ है, उसको क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है और क्या बना देता है, थ्रोम्बिन। याद रखना, थ्रोम्बोकाइनेज आया कैल्शियम के साथ, प्रोथ्रोम्बिन जो कि इनएक्टिव था उसको एक्टिवेट कर दिया किसमें, थ्रोम्बिन में। अब जो थ्रोम्बिन है वो कैल्शियम के साथ मिलके फाइब्रिनोजन के पास गया, ये भी अपना क्या है, इनएक्टिव स्टेज में है, ठीक है। इसको एक्टिवेट कर दिया इसने, फिब्रिन बना दिया, ठीक है। अब ये क्या है, फिब्रिन जो अपना है एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि अपना जहाँ पे ब्लड वेसल्स अपनी रप्चर हुई, जहाँ पे स्किन अपनी डैमेज हुई है, वहां पे जाके वो क्या करता है, उसको बना लेता है, जिससे क्या होगा, यहाँ से जो ब्लड निकल रहा है, प्लाज्मा निकल रहा है अपना, वो क्या होगा, उसमें फंस जाएगा और ब्लड जो बह रहा है वो हो जाएगा अपना बंद। इतना आया समझ में। अब एक चीज हम सुनते हैं बेटा कि जो विटामिन के होता है वो हेल्प करता है ब्लड के जमने में, तो इसमें विटामिन के का अभी हमने कहीं रोल पढ़ा नहीं, बट यहाँ पे विटामिन के का क्या रोल होता है, ये जो प्रोथ्रोम्बिन है इसकी जो सिंथेसिस होती है, ये जो बनता है लीवर में, ठीक है। जो विटामिन के होता है ये प्रोथ्रोम्बिन के सिंथेसिस में हेल्प करता है। ये मेनली कोगुलेशन की जो प्रोसेस होती है 4 to 5 मिनट में हो जाती है, क्योंकि हम लोग को कट लगता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको दबा लेते हैं। जब उसको दबाते हैं तो कुछ देर में ही ब्लड निकलना बंद हो जाता है, ठीक है। कि भाई ये जो अपना ब्लड है अगर कहीं कट लगा तो उसको तुरंत रुकना भी है, और बॉडी में ब्लड को जमने से रोकना भी है। तो बॉडी में ब्लड अपना ना जमे उसके लिए कौन होता है, ब्लड में हेपेरिन। हेपेरिन क्या होता है, एंटी कोगुलेंट होता है। वो अपनी ब्लड वेसल्स में जो ब्लड बह रहा है उसको जमने से रोकता है। अगर ब्लड वेसल्स में ही ब्लड जम गया अपना तो क्या होगा, जो अपनी नसें होती है वो रप्चर कर जाती है, जिसको हेमरेज बोला जाता है। मेनली ये कहाँ पे होता है, ब्रेन में होता है, क्योंकि जो ब्रेन की नसें होती हैं वो बहुत पतली पतली होती हैं। तो वहां पे अगर ऐसा कुछ हुआ, वहां पे अगर ब्लड जमा तो बहुत जल्दी रप्चर कर जाती है, जिसको बोला जाता है ब्रेन हेमरेज।